यह अंतरिक्ष से लिया गया एक वास्तविक चित्र है जो 4 बार प्रकट होने वाली एक ही वस्तु को दिखा रहा है। इस घटना को आइंस्टीन क्रॉस के नाम से जाना जाता है और यह न केवल अद्भुत दिखता है बल्कि इस खोज से हम डार्क मैटर के रहस्य को सुलझा सकते हैं। हाँ, वही चीज जो अधिकांश ब्रह्मांड का हिस्सा है लेकिन जिसे कोई नहीं देख सकता। तो आखिर ये चौंकाने वाली चीज जिसे हम आइंस्टाइन क्रॉस कहते हैं क्या है? खैर, ये जादू तो नहीं है लेकिन लगभग वैसा ही हो सकता है। ये इस तरह काम करता है, जब कोई विशाल वस्तु जैसे कि एक गैलेक्सी या गैलेक्सी क्लस्टर हमारे और उसके पीछे स्थित दूसरी गैलेक्सी के बीच में होती है तो उस वस्तु का तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल दूर स्थित गैलेक्सी की रोशनी को मोड़ता और विकृत करता है। इसके बजाय एक को देखने के हम उसकी कई छवियां देखते हैं, 4 सही सममित पैटर्न में। यह बढ़ाई के शीशे से देखने जैसा है। वही सिद्धांत यहां भी लागू होता है, बस इस बढ़ाई के शीशे की जगह एक विशाल आकाश गंगा समूह है और प्रकाश अरबों प्रकाश वर्ष दूर की आकाश गंगाओं से आ रहा है। यह आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की सबसे रोमांचक भविष्यवाणियों में से एक है। अब यह कोई साधारण आइंस्टीन क्रॉस नहीं है। हम अब तक खोजे गए सबसे बड़े आइंस्टीन क्रॉस की बात कर रहे हैं और यह कुछ ऐसा है जिसे कैरोसेल लेंस कहा जाता है। कैरोसेल लेंस अग्रभाग में स्थित विशाल गैलेक्सी क्लस्टर है जो हमसे लगभग 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। यह क्लस्टर एक ब्रह्मांडीय आवर्धक कांच की तरह काम करता है जो इसके पीछे स्थित गैलेक्सियों से आने वाले प्रकाश को मोड़ता है। यहाँ पर यह और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है। 7 गैलेक्सियां हैं जो 7.5 अरब से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं और सभी कैरोसेल लेंस के पीछे सजी हुई हैं। इनमें से एक गैलेक्सी अब तक देखे गए सबसे बड़े आइंस्टीन क्रॉस का निर्माण करती है जो क्लस्टर के चारों ओर 4 बार दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे, रुको, गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ सकता है? क्या यह नियमों के खिलाफ नहीं है? खैर, ब्रह्मांडीय नियमों में गुरुत्वाकर्षण वह रेफरी है जो मैदान को मोड़, खींच और विकृत भी कर सकता है। गुरुत्वीय लेंसिंग इस दिमाग चकरा देने वाले प्रभाव के पीछे की प्रक्रिया है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान की उपस्थिति समय स्थान के ताने बाने को विकृत करती है। इसलिए जब किसी दूर की आकाशगंगा से आने वाली रोशनी एक विशाल वस्तु जैसे कैरोसेल क्लस्टर के पास से गुजरती है तो उसका मार्ग मुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि रोशनी गलत मोड़ लेती है, यह अधिक ऐसा है जैसे सड़क ही मुड़ जाती है। कल्पना करें कि एक मार्बल को ट्रैम्पोलिन पर लुढ़काया जा रहा है जिसमें बीच में एक भारी बॉलिंग बॉल रखी हुई है। मार्बल अब सीधी रेखा में नहीं चलता है ना, यह बॉलिंग बॉल के चारों ओर मुड़ जाता है क्योंकि वजन ने ट्रैम्पोलिन की सतह को विकृत कर दिया है। हमारे अंतरिक्षीय परिदृश्य में प्रकाश मार्बल है, कैरूजल क्लस्टर बॉलिंग बॉल है और समय स्थान ट्रैम्पोलिन है। लेकिन यहाँ बात और भी रोमांचक हो जाती है। ये गुरुत्वाकर्षण लेंस केवल प्रकाश को मोड़ता नहीं है बल्कि इसे बड़ा भी करता है। ये प्रकृति की अपनी दूरबीन की तरह है जो चमक को बढ़ाती है और हमें उन आकाश गंगाओं को देखने की अनुमति देती है जो अन्यथा बहुत कमजोर या बहुत दूर होती, जिससे उन्हें ध्वस्त करना मुश्किल होता। तो एक तरह से ब्रह्मांड हमें मदद का हाथ दे रहा है। और हम कौन होते हैं ऐसी निमंत्रण को ठुकराने वाले? यहाँ पर चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। ये केवल आकाश गंगाओं की शानदार छवियों के बारे में नहीं है। आइंस्टीन क्रॉस और कैरोसेल लेंस वास्तव में हमें ऐसी चीजें अध्ययन करने में मदद कर रहे हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। ये सही है, हम काले पदार्थ की बात कर रहे हैं। काला पदार्थ वह अदृश्य चीज है जो ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 85% बनाती है। लेकिन असली समस्या यह है कि हम इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते क्योंकि यह प्रकाश को उत्सर्जित, अवशोषित या प्रतिबिंबित नहीं करता। हम केवल यह जानते हैं कि यह वहां है क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण अन्य चीजों पर खींचता है, जैसे आकाशगंगाएं। ये लगभग हवा में चलने जैसा है। आप खुद हवा को नहीं देख सकते लेकिन निश्चित रूप से आप इसे महसूस करते हैं कि यह आपको धकेल रही है। डार्क मैटर भी वैसा ही है। यह अदृश्य है लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आकाशगंगाओं की गति और प्रकाश के मोड़ने के तरीके को आकार देता है। कैरोसेल लेंस हमें इस अदृश्य तत्व का नक्शा बनाने का तरीका प्रदान करता है। उन 7 आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश के विकृत होने का अध्ययन करके खगोल शास्त्री यह पता लगा सकते हैं कि अग्रभूमि आकाशगंगा समूह में काला पदार्थ कहाँ छिपा हुआ है। यह ऐसा है जैसे हम ब्रह्मांड की खुद की एक्सरे मशीन का उपयोग करके उस अदृश्य कंकाल को देख रहे हैं जो सब कुछ एक साथ रखे हुए है। और सबसे मजेदार हिस्सा, डार्क मैटर को समझना आकाश गंगाओं के बनने के रहस्यों को उजागर कर सकता है। ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और भविष्य में इसके साथ क्या हो सकता है। ऐसी खोज कुछ सवालों के जवाब भी देने में मदद कर सकती है, जैसे ब्रह्मांड को इसका आकार कैसे मिला और इसे तेजी से विस्तार करने के लिए क्या कारण है। सबसे बड़े रहस्यों में से एक है डार्क ऊर्जा। यह वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को चला रही है।
और बात यह है कि वैज्ञानिक अभी तक नहीं जानते कि डार्क ऊर्जा वास्तव में क्या है, लेकिन बड़े गुरुत्वाकर्षण लेंस जैसे कि कैरोसेल लेंस का अध्ययन करके वे माप सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है और अंधेरे ऊर्जा के बारे में अपनी सिद्धांतों का परीक्षण कर सकते हैं। इसे एक गुब्बारे को फुलाने की तरह समझें। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है उसकी सतह पर सब कुछ एक दूसरे से दूर हो जाता है। डार्क ऊर्जा ब्रह्मांड को भरने वाली हवा की तरह है, जिससे आकाश गंगाएं एक दूसरे से तेजी से दूर जाती हैं। उन दूरस्थ आकाश गंगाओं से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को डार्क एनर्जी के कार्य करने के तरीके को बेहतर समझने में मदद मिलती है। और यह सब नहीं है, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग ने हमें दूरस्थ आकाश गंगाओं में तारों की परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लैनेट्स ग्रहों को खोजने में भी मदद की है। तो कौन जानता है कि यह आइंस्टीन क्रॉस और कैरोसेल लेंस कौन से अन्य छिपे खजाने प्रकट कर सकते हैं। हम पूरी तरह से नई आकाश गंगाओं की खोज के कगार पर हो सकते हैं या हमारे सौर मंडल से बहुत दूर के ग्रहों के बारे में अधिक जान सकते हैं। आइंस्टीन क्रॉस एक अद्भुत छवि जैसा दिख सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। यह एक उपकरण है जो हमें ब्रह्मांड में पहले से कहीं अधिक गहराई तक झांकने दे रहा है, और यह हमारी मदद कर सकता है ऐसी चीजें खोजने में जिन्हें हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।